हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनुभव संधार, योर फिजिक्स टीचर। आप लोगों को सबसे पहले ये डेरिवेशन स्टार्ट करा। डेरिवेशन तो है आपका कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध का, लेकिन सबसे पहले आपको कोणीय वेग क्या होता है और रेखीय वेग क्या होता है इसको समझाते हैं। कोणीय वेग क्या होता है? कोणीय वेग हमेशा लगेगा जब कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, और रेखीय वेग लगेगा जब कोई कण सरल रेखा में गति कर रहा है। कोणीय वेग होता क्या है समझिए। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। फिर से सुनिए, वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय के साथ परिवर्तन दर को कोणीय वेग कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल, जैसे आपकी घड़ी की सुई या मेले में गोल गोल चलने वाला झूला, या मेले में आप देखते होंगे बच्चों की ट्रेन ऐसे गोल चलती है, तो गति कैसी है भाई? कोणीय गति है। या जैसे होता है कि भाई आप लोगों ने देखा होगा कि पिकनिक स्पॉट पे जैसे तालाब बनाते हैं गोल, बिल्कुल बिल्कुल गोल, लोग उसके चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, तो गति कैसी है? कोणीय गति। वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब आता है रेखीय वेग। क्या होता है? रेखीय गति करते हुए किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। फिर से सुनिए, रेखीय गति करते हुए किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल कोई, जैसे रोड पे आप चलते हैं बिल्कुल सीधे, या पटरी पे ट्रेन बिल्कुल सीधी चलती है कहीं, या रोड पे आप चलते हैं तो बिल्कुल सीधे चलते हैं, तो गति कैसी है? रेखीय गति है। या किसी गली में आप चल रहे हैं तो बिल्कुल सीधे चल रहे हैं, तो गति कैसी है? रेखीय गति। रेखीय गति करते हुए किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए, मतलब कि डेरिवेशन क्या है भाई? डेरिवेशन देखिए, हमने माना कि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, ठीक है, और डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय करता है। कि माना कि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है और डेल्टा टी समय में डेल्टा एस दूरी तय कर रहा है, तो लेकिन यह बात बच्चों समझ में नहीं आई कुछ। तो देखो, अगर हम जैसे ये बना लें डायग्राम आपका, ठीक है, इसमें हमने माना कि कण जो है ये O है केंद्र, त्रिज्या कितनी है? R है, और ये बिंदु है P0, और ये बिंदु कितना है? P, और कितना कोण घूम रहा है? डेल्टा थीटा, और रेखीय विस्थापन कितना है? डेल्टा एस। ठीक है, कि माना कि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, बिंदु P0 से चलना प्रारंभ करता है, डेल्टा टी समय में बिंदु P पर पहुंच जाता है, मतलब कितने कोण घूम लेता है? डेल्टा थीटा, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है? R, और रेखीय विस्थापन कितना है? डेल्टा S। तो कोणीय विस्थापन तो है डेल्टा थीटा, और रेखीय विस्थापन कितना है? डेल्टा S है। हमने माना, अब भाई कोणीय विस्थापन कैसे होगा? ये आप कहोगे ये कौन सा फॉर्मूला लग गया भाई? ये फॉर्मूला लगा है मैथ्स का। कैसे? फिजिक्स की भाषा में ये कोणीय विस्थापन है डेल्टा थीटा, और डेल्टा एस कौन सा विस्थापन है? रेखीय। लेकिन मैथ की भाषा कहती है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये कोण है, ये चाप है, और ये क्या है? त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। ठीक है,
अब हमने इस समीकरण में दोनों ओर डेल्टा टी से भाग करने पर डेल्टा टी से इधर भी भाग कर दिया, इधर भी भाग कर दिया। अब बच्चों मैंने एक बात बताई थी, फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले इंटर की मैथ के लगते हैं, तो 10th में के बाद जिन बच्चों पे मैथ्स है वो तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसके लिए हम बताते जाएंगे मैथ्स का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। हमने कहा यदि समय अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म से मतलब कि समय का मान बहुत ही कम हो, तो इंटर की बुक में इंटर में एक बुक है आपकी कैलकुलस, उसमें एक चैप्टर है सीमा एवं सत्यता, लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो हमने यहां पर लिमिट लगा दी, LIM से मतलब क्या, लिमिट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, डेल्टा थीटा टाइम्स टू 0, और इधर भी लगा दी लिमिट से मतलब कि यहां पर डेल्टा टी का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो कोणीय डेल्टा थीटा आप कह रहे होगे कोणीय विस्थापन है, जबकि डेल्टा टी क्या है, समय है। डेल्टा एस रेखीय विस्थापन है और डेल्टा टी क्या है, समय है। कोणीय विस्थापन बटे समय हो गया कोणीय वेग के, रेखीय विस्थापन बटे समय हो गया रेखीय वेग के। ओमेगा बराबर v अपॉन आर, आर इधर चला गया, v बराबर आर ओमेगा। ठीक है, एक बार इस डेरिवेशन को दोबारा से बताते हैं, दोबारा से एक बार समझ लीजिए। देखिए कैसे, हमने माना कि कोई कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कितनी है, R है। कण बिंदु P0 से चलना प्रारंभ करता है, डेल्टा t समय पश्चात बिंदु P पर पहुंच जाता है, अर्थात कितना कोण घूम लेता है, डेल्टा थीटा। यदि कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा है और रेखीय विस्थापन कितना है, डेल्टा एस है, और वृत्तीय पथ की त्रिज्या कितनी है, आर है, तो हमने कहा कि भाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण हो गया डेल्टा थीटा, चाप हो गया डेल्टा एस, और त्रिज्या कितनी हो गई, आर। दोनों ओर डेल्टा टी से भाग करने पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी से हमने दोनों तरफ क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब बच्चों हमने कहा यदि समय अति सूक्ष्म है, मतलब समय का मान बहुत ही कम है, जैसे हम यहां से पैदल चले स्टूल तक आए, मुश्किल से 1 सेकंड लगा, कि भाई यहां से पैदल चले और स्टूल तक आए मुश्किल से 1 सेकंड लगा, तो समय का मान क्या है, बहुत ही कम है, तो हमने लिमिट लगा दी। LIM से मतलब क्या, लिमिट, तो लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी बराबर 1 अपॉन आर लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय, भाई डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन है, जबकि डेल्टा एस कौन सा विस्थापन है, रेखीय। कोणीय विस्थापन बटे समय बराबर होगा कोणीय वेग के, और रेखीय विस्थापन बटे समय बराबर होगा रेखीय वेग के। तो कोणीय विस्थापन बटे समय हो गया कोणीय वेग, कोणीय वेग को प्रदर्शित करते हैं ओमेगा से। ये W नहीं पढ़ा जाता है, बच्चे कहेंगे ये तो W लिखा है, और W बनता है तिरछा करके, तो ये तो कहलाता है कोणीय वेग, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ये कहलाता है रेखीय वेग v। ओमेगा बराबर v अपॉन आर, आर इधर चला गया, v बराबर आर ओमेगा। अब एक बार आपको कोणीय वेग और रेखीय वेग फिर से बता दे रहे हैं। कोणीय वेग होता क्या है बच्चों, अगर मान लो हम वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में वृत्तीय पथ पर गति कर रहे हैं, तो वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। फिर से सुनिए, वृत्तीय पथ पर गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। अब आ जाओ रेखीय वेग पे। रेखीय गति करते हुए किसी कण के रेखीय विस्थापन की दर को रेखीय वेग कहते हैं।
कोणीय वेग में आप वृत्तीय पथ पर गति कर रहे होगे। जैसे ये स्टूल है, इस स्टूल के चारों तरफ आप गोल गोल घूम रहे हो, इस स्टूल के चारों तरफ आप गोल गोल घूम रहे हो। गति कैसी है? वृत्तीय गति है। और बिल्कुल सीधी रेखा में आप चल रहे हो ऐसे स्ट्रेट, तो गति कैसी है? रेखीय गति है। तो रेखीय वेग क्या हुआ? रेखीय गति करते हुए किसी कण के रेखीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग, कोणीय गति करते हुए वृत्तीय पथ पर कोणीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन की समय परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग होगा कोणीय विस्थापन बटे समय, रेखीय वेग होगा रेखीय विस्थापन बटे समय। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशंस जो हैं ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवाएंगे अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक। वो थोड़ा सा हार्ड है कि भाई आप कहोगे वृत्तीय पथ पर गति हो रही है, घड़ी की सुई है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो त्वरण कहां से उत्पन्न हो गया? समान वेग से गति कर रही है वो, तो त्वरण कहां से उत्पन्न हो गया? और अगर मान लो ये चीज सिलेबस में है तो इसका मतलब ये बात सच है, नहीं तो अन्य वैज्ञानिक क्या करते भाई, इस पे ऑब्जेक्शन लगा देते कि भाई आपकी बात जो है गलत है, हम सहमति नहीं है। तो भाई जैसे आप देख रहे होगे मेले का झूला होता है, जनरेटर से चल रहा है भाई वो तो, लेकिन जो डिब्बे नीचे से ऊपर जा रहे होंगे उनका वेग अलग होगा, और ऊपर से नीचे आ रहे होंगे उनका वेग भी क्या होगा? अलग होगा भाई, तभी तो त्वरण उत्पन्न होगा, भले ही वो जनरेटर से समान वेग से चल रहा है। तो गति कैसी है भाई? गति कैसी है? गति है आपकी रेखीय, वो कोणीय गति। तो कल नेक्स्ट क्लास में आपको करवाएंगे अभिकेंद्र त्वरण। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है, इसको तैयार करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।